हेलो गाइस एंड वेरी वेरी वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक लवर। तो जैसा कि हमारी जो क्रिप्टोग्राफी की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने अभी तक DES तक और ट्रिपल DES ये सारे ब्लॉक साइफर जो थे और जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। और अभी हम जिस पे करेंटली बात कर रहे थे वो हमारा था एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि अभी 2001 से लेकर अभी तक यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हमने जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर था और उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देख ली थी। ठीक है, एक बार हम जस्ट रिकैप कर लें कि क्या क्या हमने देखा था लास्ट वाली वीडियो में। जो कि लास्ट वाले में था आपका डिफ्यूज़न लेयर। मैंने आपको डिफ्यूज़न लेयर्स के बारे में बताया था, जिसमें कि वो कंसिस्ट होता है आपके टू रोज से, मतलब टू लेयर से। जैसे कि आपका पहली होती है शिफ्ट रोज ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हमने शिफ्ट रोज सब लेयर का और मिक्स कॉलम सब लेयर को एक्सपेंड करके भी देख लेता कि ये एक्चुअली करते क्या है और किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं और कैसी मैट्रिक्स होती है, स्टैटिक मैट्रिक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, तो गाइस जो हमारा आज का वीडियो है वो बेसिकली और मेनली बेस्ड है हमारा की एडिशन लेयर पर, की एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो हमारा ब्लॉक साइफर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और उसकी जो सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक बना हुआ है। ठीक है, तो की एडिशन लेयर के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए जनरली मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम DES में भी देखते आए हैं कि क्या होता है। जैसे हमारा जो कोई भी मैसेज है वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ब्लॉक हो, ठीक है, दो ब्लॉक हो। अगर मान लीजिए चलिए एक ब्लॉक भी है, ठीक है, तो उसका जो AES का या DES का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें वो कई सारे राउंड्स रिपीट करता है, मतलब साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो हर एक राउंड के लिए अलग अलग की बनाई जाती है, तो इसके लिए एक डिज़ाइन किया जाता है की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो जैसे ही आपका साइफर टेक्स्ट का एग्जीक्यूशन, मतलब एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का जो एग्जीक्यूशन है वो जब स्टार्ट होता है तो दोनों चीज़ें साथ में स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो की एडिशन लेयर और की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये दोनों चीज़ें साथ में चलती रहती है। ठीक है, तो अब की एडिशन लेयर में देखिए टू इनपुट्स जाएंगे, दो इनपुट जाएंगे। क्या क्या जाएगा जरा देखिएगा ध्यान से। 16 बाइट स्टेट मैट्रिक्स, 16 बाइट स्टेट मैट्रिक्स। 16 बाइट स्टेट मैट्रिक्स का क्या मतलब है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, तो हमने यहाँ पर 16 बाइट स्टेट मैट्रिक्स बोली है मैंने आपसे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 128 बिट की अगर एनक्रिप्शन की यूज़ होगी तो हम उसके बारे में अभी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसा ही सेम सिमिलर चीज़ होती है आपकी 192 और 256 बिट कीज़ के लिए, अगर वो भी यूज़ होंगी तो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एक स्टेट मैट्रिक्स यूज़ होगी जो कि 16 बाइट्स की होगी। क्लियर है? 4x4 की मैट्रिक्स। इसके बाद एक होगी आपकी सब की, जो कि आपकी होगी कंसिस्ट ऑफ 16 बाइट्स। ये भी 16 बाइट्स की होगी, मतलब 128 बिट्स की होगी। ठीक है, तो अब हम इस, तो आपको दो इनपुट समझ में आ गया कि क्या क्या जाएंगे आपके की एडिशन लेयर में। एक तो 16 बाइट का स्टेट मैट्रिक्स जाएगा और एक आपका सब की जाएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू इनपुट्स आर कंबाइंड थ्रू अ बिट वाइज XOR ऑपरेशन। ये जो दो इनपुट्स हैं ये बिट वाइज XOR ऑपरेशन से कंबाइन किए जाएंगे। XOR ऑपरेशन मैंने आपको बता चुका है क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे वाले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर XOR ऑपरेशन बताया हुआ है कि कैसे बिट्स जाएंगी तो उनका बनेगा। मतलब 0 0 का क्या प्रोड्यूस करता है 0, 1 1 का भी 0 प्रोड्यूस करता है, 0 1 का और 1 0 का क्या होता है आपका 1 1 प्रोड्यूस करता है। ये XOR ऑपरेशन का डिटेल है। XOR ऑपरेशन इज इक्वल टू एडिशन इन द गैलोइज फील्ड GF2, जो कि आपका गैलोइज फील्ड्स होते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो। XOR ऑपरेशन जो होता है वो विद इन दिस फील्ड होता है, मतलब जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो इस फील्ड के अंदर ही आएगा। क्लियर? सब कीज फॉर ईच राउंड आर डिराइव्ड इन द की शेड्यूल। जैसा कि मैंने आपको बता चुका है, की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, हर एक राउंड के लिए अलग अलग की डिराइव की जाती है बेसिक की से। क्लियर? नाउ की शेड्यूल की अगर हम बात करें अब, तो की इट टेक्स द ओरिजिनल इनपुट की। ओरिजिनल इनपुट की का मतलब है जो आप की प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखिए एक तो आपकी फाइल हो जाएगी, कोई भी एनक्रिप्शन, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन टेक्स्ट है, आपको उसको एनक्रिप्ट करना है तो वो तो मैसेज हो गया आपका। लेकिन एज अ पासवर्ड या एज अ की जो आप प्रोवाइड करेंगे फंक्शन को, वो आपकी बेसिक इनपुट की होगी, ओरिजिनल इनपुट की जिसको हम बोलेंगे। वो 128 बिट्स की भी हो सकती है, 192 की भी हो सकती है और 256 बिट्स की भी हो सकती है। ठीक है, और इससे ही जो आगे की कीज़ होंगी, जैसे K1 हो गया, K2 हो गया, अगर मान लीजिए 32 राउंड्स यूज़ हो रहे हैं किसी एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम में, तो 32 कीज़ जो होंगी हर एक राउंड के लिए अलग अलग, वो इससे आपकी डिराइव होंगी। जैसे K, इसको हम K मान लेते हैं, K से क्या बनेगा K1, फिर K1 से K2, ऐसे डिराइव होंगी हर एक राउंड के लिए। क्लियर? XOR एडिशन ऑफ a sub key is used at the input and output of the AES.
एक्स और एडिशन, तो देखिए इसमें क्या होगा, वो इनपुट में भी यूज़ होगा और आपका आउटपुट में भी यूज़ होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं की वाइटनिंग। की वाइटनिंग के बारे में मैंने आपको DES के बारे में जब हम ऑल्टरनेटिव्स पढ़ रहे थे तो भी मैंने आपको उसके बारे में बताया था, तो आप देख लीजिएगा कि की वाइटनिंग का कॉन्सेप्ट आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा जो की शेड्यूल का हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले जो आपकी ओरिजिनल की होगी उसको डिवाइड किया जाएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये स्टेट पर डिपेंड करेगा कि जो आपका साइफर है वो किस, मतलब जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो किस स्टेट में है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी बदलती रहेंगी बार बार। तो अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें, मतलब सबसे पहले इनिशियली क्या होगा, जो आपकी की है देखिएगा ज़रा, ये आपकी K0 K1 K2 K3 से लेकर आपका K15 तक में डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये 4 आपके अलग अलग ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है, जिनके सब ब्लॉक में आपके ये एलिमेंट्स रहेंगे, जिसमें K0 के अंदर कुछ डेटा रहेगा, K1 के अंदर कुछ डेटा रहेगा, K2 के अंदर कुछ डेटा, मतलब ये सारी K0 K1 8 बिट को कंसिस्ट करेंगी, ठीक है। जिसमें से आपका देखिए 8 + 8 16 हो गए, 16 + 8 24, 24 + 8 हो गया 32 बिट। तो ये जो पूरा ब्लॉक आपको दिख रहा है 32 बिट का है, ठीक है। ऐसे ही ये सारे और आपके 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, सारे 32 बिट्स के हैं। तो अगर हम इस पूरे को देखें तो ये आपका हो जाएगा 128 बिट का, 128 बिट की, ठीक है। तो 128 बिट की देखिए इस तरह से पहले पार्टीशन होगा उसका, 4 इक्वली डिवाइड होगी और फिर वो एक स्टेट मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे। ज़रा देखिएगा, ये यहाँ पे राउंड की है, राउंड है, यहाँ पे हम की 0 मतलब इनिशियल की हमारी ओरिजिनल की का हो रहा है सबसे पहले इस। अब देखिएगा इससे K1 बनती कैसे है, K1 कैसे बनेगी की 1। तो सबसे पहले ये है कि स्टेट मैट्रिक्स में जाएंगे, तो देखिए ये वाला जो पूरा इसका आउटपुट मिलेगा उसको हम बोलेंगे W0, ठीक है। फिर जो इसका सेकंड वाले को मिलेगा उसको हम बोलेंगे W1, फिर इसको बोलेंगे W2, इसको बोलेंगे W3, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा ज़रा कि ये किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। फिर W0 के बाद W4 कैसे प्रोड्यूस होगा, W1 के बाद W5 कैसे प्रोड्यूस होगा, W2 से W6 कैसे। अब इसका देखिएगा ज़रा, यहाँ पे आपको मेन चीज़ यहीं पर समझनी है। क्या होगा, ये जो आपका W0 है जो कि आपका देखिए यहाँ से आया हुआ है K0 K1 K2 K3 के कॉम्बिनेशन से मिलके जो इसको बिट्स मिलेंगी 32 बिट्स मिलेंगी, वो यहाँ पे सबसे पहले जब एज अ इनपुट आएगी और इस G फंक्शन के साथ W3 जो आपका होगा, ज़रा देखिएगा लास्ट वाला जो ब्लॉक है उसके आउटपुट के साथ उसका जो आउटपुट होगा वो पहले G फंक्शन से पास होके, अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना समझिए कि जो आपका W3 है वो G फंक्शन में पास होने के बाद W0 के साथ XOR होगा, समझ पा रहे हैं ना। W0 के साथ आपका W3 G फंक्शन में पास होने के बाद जो इसका आउटपुट होगा उसके साथ XOR होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो इन दोनों का XOR होने के बाद जो हमको आउटपुट मिलेगा वो एक तो W4 बन जाएगा, ठीक है, वो आपका W4 बन जाएगा। उसके बाद W5 के प्रोडक्शन के लिए देखिएगा कैसे होगा, ये आपका जो यहाँ से आउटपुट आएगा, ठीक है, ये जाएगा आपका इसके साथ और ये W1 के साथ XOR होगा और इन दोनों से ही हमको W5 मिलेगा, ठीक है। और आपका देखिए W5 जो बना वो आगे जाके अब W2 के साथ XOR होगा तो हमको W6 मिला, ठीक है। इसके बाद W6 जो हमको मिला, W6 फर्दर जाएगा आपका वो W3 के साथ XOR होगा तो हमको W7 मिलेगा। तो ये जो आपकी होगी ये आपकी हो जाएगी की 1, राउंड की 1, मतलब पहले राउंड के लिए जो सबकी यूज़ होगी वो यहाँ से मिलेगी आपको। इधर आप देख सकते हैं W4 इसमें भी 32 बिट है, W5 इसमें भी 32 बिट है, W6 इसमें भी 32 बिट है और इसमें भी आपको 32 बिट्स है। तो टोटल हमको 128 बिट की मिल जाएगी काहे के लिए, एक उस पर्टिकुलर राउंड के लिए। क्लियर है। ऐसे ही आपका ये देखिए कहाँ तक चलेगा, आप देख सकते हैं ये आपका चलेगा W36 W37 ऐसे ये सारे प्रोड्यूस होते रहेंगे और लास्ट में जाके ये लास्ट में जो हमको मिलेगा ये आपका W40 मिलेगा लास्ट में, यहाँ पे आपको 41 42 और 43। तो आप इधर अभी देख सकते हैं, मैं आपको इनके कुछ लॉजिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से मैथमेटिकली हम इक्वेशंस लिखेंगे और वो ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, आप देखिए लेफ्ट मोस्ट जो है, लेफ्ट मोस्ट वाली जो ब्लॉक है वहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का मल्टीपल है, देख 0, 4 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 4 × 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 × 9 करेंगे आपका 36 आ जाएगा और 4 × 10 करेंगे आपका 40 आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं 4 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पे जो W1 W5 37 और आपका 41 है, ये सारे भी, इनको भी हमने अलग अलग रूल से देखिए, अभी बताऊँगा मैं आपको कैसे किया है। तो बेसिकली अगर हम 128 बिट की लेंथ की अगर हम बेसिक की यूज़ कर रहे हैं, मतलब 3 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। 128 बिट की यूज़ कर सकते हैं, 192 की या 256 की। तो आप किसी भी को भी यूज़ करेंगे तो 128 बिट का वाला जो एन्क्रिप्शन होगा उसमें आपके पास टोटल 11 सब कीज़ आपको चाहिए पड़ेंगी टोटल में, विद इन टोटल, मतलब वहाँ पे 10 राउंड्स होंगे, ठीक है। तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर था, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा कि की शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए आपका ये पूरा एल्गोरिदम है, ठीक है। आप देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। अब हम थोड़ा सा इसको एल्जेब्रिकली मैथमेटिकली देख लें कि कैसे होगा, ठीक है। 11 सब कीज आर स्टोर्ड इन की एक्सपेंशन अरे विथ एलिमेंट्स W0 से लेकर W43 तक, ठीक है, 43 तक। तो मैंने आपको भी बताया कि ये चीज़ें प्रोड्यूस कैसे होंगी। आपने देखा था जी फंक्शन में के साथ इन्वॉल्व होके W0 W1 W3 W2 और W3 कैसे प्रोड्यूस करते हैं आपका W4 W5 W6 और W7 से लेकर W43 तक। इसको ये जो W0 से W43 तक है इसको हम बोलते हैं की एक्सपेंशन एरे। ज़रा ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है आपका की एक्सपेंशन एरे, इसको की एक्सपेंशन एरे बोलते हैं, ठीक है। K0 क्या होगा आपका, K0 आपकी ओरिजिनल AES की होगी। क्या होगा, ओरिजिनल AES की होगी जो आप प्रोवाइड करेंगे, जो कि यूज़र जो कोई भी होगा वो प्रोवाइड करेगा, वो आपकी ओरिजिनल AES की होगी। की इज़ कॉपीड इनटू द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ द की एरे W, वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। मतलब आप देखे थे W0 W1 W3 W2 और W3 को प्रोड्यूस करने के लिए हमने किसी भी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था, वो डायरेक्ट कॉपी हो गई थी। उसके बाद जब हम W4 प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखिए लेफ्ट मोस्ट कंपोनेंट वर्ड ऑफ द सब की W4 आई, हम उसको 4 का मल्टीपल लिख सकते हैं। आई आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि हम जो आपका फोर्थ ब्लॉक है हम उसमें चालू कर रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन। 0 वाला तो ऐसा ही था। वेयर आई देखिए I1 से चालू होगा और 10 तक जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं W4 आई, आप यहाँ पे आई की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको पूरी इक्वेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि किस तरह से चीज़ होगी। और आपको देखिए यहाँ पे जी फंक्शन कब कब काम करेगा। अगर हम देखिए आई की जगह 1 रखते हैं तो W4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, W4 इंटू I-1। आई कितना है आपका 1, 1 - 1 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका होगा W0 प्लस जी फंक्शन कैसे काम करेगा। अब जी में देखिए W के अंदर पहले हम बात करें 4 इंटू I-1 लिखा है, ठीक है। तो आई हमारा यहाँ पर कितना है, आई आपका 1 है, तो 4 1 जा 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो आपका देखिए W3 जो होगा W3 को क्या करना है, W3 आपका जो होगा वो एज अ जी फंक्शन में इनपुट जाएगा। आप समझते हैं ना, ये देखिए मैथमेटिकली इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ये आपका फंक्शन होता है और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है वो उसकी पैरामीटर होती है, ठीक है। तो W3 जो होगा वो जी फंक्शन में जाएगा और वो किसके साथ एक्स और होगा, W0 के साथ। तो आप यहाँ से देख लीजिए ये क्वेश्चन वेरीफाई हो रही है। तो 4 के मल्टीप्लर के जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो इस तरह से प्रोड्यूस होंगे, क्लियर है। अब जी की अगर हम बात करें तो ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है विथ इनपुट एंड आउटपुट, उसका कितना होगा 4 बाइट्स होगा। 4 बाइट्स मतलब आप समझ गए 32 बिट्स होगा, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, तो 4 बाइट बराबर हो गया 32 बिट, ठीक है। रिमेनिंग वर्ड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, आप सब कीज आर कंप्यूटेड रिकर्सिवली। कैसे, देखिए 4i + j की अगर हम बात करें तो i आपका 1 से 10 तक चल रहा है और आपका j चलता रहेगा, जे आपका चलेगा 1 2 3, जे आपका सिर्फ 1 2 3 वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। आई की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक फिक्स है, मैं इसको क्लोज्ड सेट लगा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए 1 से लेकर आपका 10 तक फिक्स है, क्लोज्ड सेट लगा हुआ है। और आपकी जो जे की वैल्यूज़ है ये 1 2 3 तक ही चलेगी, मतलब आई के जो सेट है उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ हैं, और आपका जे का जो वैल्यू है उसमें 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारा एक्सपेंशन होता रहेगा। आप यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू एक बार 1 रखिए, फिर जे की वैल्यू 1 2 3 रखिए, तो आपको वो सारे एक रो के जो डब्लू का की एक्सपेंशन एरे है उसके डब्लू के उस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट क्या याद रखनी है चीज़ें कि आपको जी जो आपका फंक्शन है उसके 2 मेन पर्पज़ है, क्या क्या, इट एड्स नॉन लीनियरिटी टू द की शेड्यूल। की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या नॉन लीनियरिटी को प्रोड्यूस करता है, सिमेट्री को हटा देता है एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड में।
ठीक है। बोथ द अबव प्रॉपर्टीज आर नेसेसरी टू थ्वार्ट सर्टेन ब्लॉक साइफर अटैक्स। और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसलिए रखी गई हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में कि कई डिफरेंट डिफरेंट तरह के साइफर अटैक्स, ब्लॉक साइफर अटैक्स जो परफॉर्म किए जाते हैं उनको थ्वार्ट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा, अब हम थोड़ा सा जी फंक्शन को एक्सपेंड करके बात कर लेते हैं कि देखिए जी फंक्शन जो था वो कैसे, उसमें देखिए क्या था, हमारा जो W3 था वो जी फंक्शन में जा रहा था। W3 क्या था, 32 बिट्स उससे मिलेंगी। तो 32 बिट को ये फर्दर डिवाइड करेगा देखिए 8 बिट्स में, V0 V1 V2 V3। ठीक है। और यहाँ से देखिए सबको 8 बिट्स मिलेंगी। अब ये ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहा है, देखिए जो V0 होगा वो फोर्थ एलिमेंट में जाएगा, जो V1 होगा वो फर्स्ट में चल जाएगा, V2, और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये एस सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं, एस बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं। ठीक है। और यहाँ से आपका एक पर्टिकुलर एस जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं RCI आपका, RCI का कैसे कंप्यूटेशन होगा वो मैं आपको बता दूं कि RC1 जैसे है पहले, मतलब मान लीजिए आई की वैल्यू जब 1 है तो x इज इक्वल टू x0 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको बाइनरी फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बेस 2 फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 0 0 0 0 0 0 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे इसके साथ आके x और होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 8 बिट्स हैं, 4 ही हो गई और आपकी 4 ही हो गई, टोटल कितनी हो गई 8 बिट्स। तो ये इसके साथ एक्स और होगा और ये सारे एलिमेंट्स आपके ऐसे ही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने चेंज किस में किया है, सिर्फ इसमें, तो V1 के साथ चेंज होके इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इससे फिर हमको 32 बिट मिलेगी। और ये जो आपका फर्दर आउटपुट निकलेगा, मतलब इनपुट क्या दिया था हमने, W3 दिया था, W3 जब इस पूरे G फंक्शन में पास होने के बाद हमको फिर से 32 बिट देगा, जो कि हम XOR करेंगे W0 के साथ। और देखिए RCI मतलब I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 1 से 10 मूव कर रही है। ठीक है। तो आप 1 से लेके यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे चलेगा आपका। ठीक है। तो उस तरह से वैल्यू यहाँ से उठाता जाएगा और इसके साथ XOR करके हमको प्रोड्यूस करता जाएगा। तो नेक्स्ट देखें हम थोड़ा सा, जी फंक्शन परफॉर्म्स रोटेशन ऑन इट्स 4 इनपुट बाइट्स। जी फंक्शन क्या करता है, जो इनकी 4 इनपुट बाइट आएंगे उनमें रोटेशन परफॉर्म करेगा। रोटेशन कैसे, आप यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए रोटेट हो रहा है, क्या कर रहा है, V0 पहले में था फिर वो फोर्थ में चला गया, और ऐसे ही आपकी ये इधर से जाएगा और आपका V1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये मतलब वन राउंड लेफ्ट शिफ्ट है, वन राउंड लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है। परफॉर्म्स अ बाइट वाइज एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन एंड एड्स अ राउंड कोफिशिएंट RC टू इट। राउंड कोफिशिएंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, राउंड कोफिशिएंट। उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ये बेस 2 फॉर्म में चलता रहेगा, अगर 1 वैल्यू है, अगर RCI की वैल्यू 1 है तो ये आएगा, RC में 2 इनपुट है तो ये आएगा। इस तरह से आपको ये चीज़ मिलती जाएगी और ये जो हमको आउटपुट चाहिए वो हमको मिलता जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आपसे जी फंक्शन और आपके की शेड्यूल एल्गोरिदम के बारे में बात की, जो कि आपका AES का है। तो इसी के साथ हमारा जो AES का टॉपिक था एल्गोरिदम का, वो हमारा यहाँ पे एंड होता है। और उम्मीद है दोस्तों आपको जो मैंने समझाया वो चीज़ समझ में आई होगी। और अगर आपकी कोई भी कमेंट्स है, क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं इन चीज़ों को लेकर, तो आप मुझसे प्लीज़ क्लियर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मैं आपको उसके लिए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या आंसर जो भी होगा उसको प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स हमारे जो वीडियोज़ हैं प्लीज़ शेयर करिए और नॉलेज को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स जो भी हैं जिनके भी साथ, क्या पता क्योंकि किसी को भी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप किसी को भी सब्जेक्ट पसंद आ सकता है तो वो अपनी स्किल इसमें बना सकता है। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो इन चीज़ों पर था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अब नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।